और इसकी कीमत क्या है? जोधा। दहशत है अकबर का दूसरा नाम। कैसे बना पा सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को बताने वाला हूँ बादशाह अकबर और बेगम जोधा के इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसके बचपन का नाम अब्दुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना लिया था। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शहंशाह घोषित किया था। चूँकि उस समय अकबर केवल किशोरी था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान को उसकी जगह शासन किया था। अकबर को उसके कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम भी दिया गया था। 13 वर्ष उम्र में अकबर बादशाह को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया था, क्योंकि उस समय उनके पिता हुमायूं का मौत हो गया था और उनकी मृत्यु होने के बाद अकबर बादशाह को बादशाह बना दिया गया था। अकबर बादशाह के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और उनके बचपन में जब देखरेख करने के लिए था तो वो था महाम अंगा। उनका नाम था महाम अंगा, जिन्होंने अकबर बादशाह को बचपन में देखरेख किया करता था और अकबर बादशाह उन्हें अपना माता की तरह मानता था। वैसे अकबर बादशाह का बेगम तो बहुत सारा था, लेकिन उनमें से खास 3 बेगम था और उनमें से खास बेगम के नाम में अगर बताऊँ तो उनमें से एक था रुकया बेगम, जो उनका चचेली बहन था, और दूसरा था सलीमा बेगम, वो भी उनका चचेली बहन था, और तीसरा था जोधा। कहानी जोधा अकबर के बारे में बताए तो जोधा से विवाह अकबर की राजनीति का हिस्सा था। इस कहानी को बाद में जोधा अकबर के प्रेम कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारतीय इतिहास में अकबर के हिंदू प्रेम को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अकबर ने हिंदुओं के हित में कई ऐसे कार्य किए जो बाकी मुगल शासकों से अकबर को अलग बनाते हैं। आखिर अकबर हिंदुओं के प्रति इतना संदेशशाली जुड़ाव महसूस क्यों करता था? शायद इस सवाल का जवाब जोधा अकबर के प्रेम कहानी के रूप में मिलता है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की एक अनोखी प्रेम कहानी है। बात उस समय की है जब अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था। उस समय अकबर के सबसे बड़े दुश्मन राजपूत हुआ करते थे। वो राजपूतों से युद्ध के बजाय उनके पारिवारिक रिश्ते बनाना ज़्यादा बेहतर समझा था। हालांकि अकबर के पास इतिहास के दौरान उस समय सबसे शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अकबर युद्ध के दौरान खून खराबे और जान माल से होने वाले नुकसान को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने राजपूतों से पारिवारिक रिश्ते बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। जब अकबर ने राजा भरमाल के राज्य पर चढ़ाई की और उनके तीनों बेटों को बंदी बना लिया, तब राजा भरमाल ने अकबर से संधि कर ली और अपने पुत्री जोधा का विवाह अकबर के साथ कर दिया। देखा जाए तो जोधा का विवाह एक राजनीतिक समझौता था, जो कि अकबर के कहर से अपने राज्य को बचाने के लिए राजा भरमाल ने किया था। सम्राट अकबर अगर चाहता तो जोधा का धर्म परिवर्तन करवा सकता था, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। इतिहासकारों का मानना है कि वो पूरे मुगल शासनकाल में एक ऐसा शासक था जहां पर उसके शासनकाल के दौरान सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी रहते थे। शायद इसलिए अकबर दोनों धर्मों का चहेते मुगल शासक था। इन्हीं कारणों की वजह से जोधा के मन में अकबर के प्रति आदर और प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया और अकबर भी जोधा को सभी रानियों में श्रेष्ठ रानी के नज़रों में देखता था। अकबर जोधा के साहस और बुद्धि क्षमताओं का कायल था। वो अक्सर कई बड़े निर्णय लेने से पहले जोधा से सलाह मशवरा करता था। बाद में जोधा को मलिकाए हिंद का खिताब भी हासिल हुआ। इसलिए जोधा अकबर की कहानी को प्रेम कहानी के नज़रों में देखा जाता है। जोधा ने 2 पुत्रों का जन्म दिया था, जिनमें से पहले पुत्र हुसैन की मृत्यु जन्म के कुछ ही महीने बाद हो गए थे। बाद में जोधा के दूसरे संतान जहांगीर ने मुगल साम्राज्य पर लंबे समय तक राज किया था। जोधा को इतिहास में हीरा कुंवारी जोधाबाई हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधा राजपूत राजा भरमल की पुत्री थी। जोधाबाई का अकबर से विवाह एक राजनीतिक समझौता था। जोधा की कब्र का स्थान यानी मरीमुज जमानी का मकबरा परंपरागत शहजादा सलीम यानी सम्राट जहांगीर ने अपनी मां यानी मरीमुज जमानी का जोधा बेगम नाम से बनाया था। कहा जाता है कि इसी मकबरे में अकबर की बेगम जोधाबाई की कब्र भी मौजूद है। वर्तमान समय में मरियमुज जमानी का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। सम्राट अकबर के कब्र के बारे में बताएं तो उनका कब्र भी आगरा के सिकंदरा में स्थित है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में अमर है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जोधा अकबर की प्रेम कहानी की हिस्ट्री आपको पसंद होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पेज है तो वहाँ पर जाकर फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।